जय मां सिद्धिदात्री। दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का 9वीं दिन। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मां सिद्धिदात्री की कथा, साथ ही जानेंगे मां सिद्धिदात्री का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि सहित अन्य जानकारी। भक्तों, नवरात्रि के 9वें दिन कैसे करें मां सिद्धिदात्री का पूजन, जानिए विधि, मंत्र एवं प्रसाद। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी 9वीं को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह मां दुर्गा का 9वां रूप है। कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली मां सिद्धिदात्री लाल साड़ी में विराजित हैं। इनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट और चेहरे पर मंद मुस्कान ही मां सिद्धिदात्री की पहचान है। इस दिन भी कई भक्त अपने घरों में कुंजिकाओं को बिठाते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं। भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन सिद्धियों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व शामिल हैं। इन्हीं माता की वजह से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर नाम मिला, क्योंकि सिद्धिदात्री के कारण ही शिव जी का आधा शरीर देवी का बना। हिमाचल का नंदा पर्वत इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि जिस प्रकार इस देवी की कृपा से भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई, ठीक उसी तरह इनकी उपासना करने से अष्ट सिद्धि और नवनिधि, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। वैदिक पांचांग के अनुसार आज यानी 5 अप्रैल की रात 7:25 से 9वीं तिथि आरंभ हो रही है। इसका समापन 6 अप्रैल की रात 07:21 पर होगा। ऐसे में 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी मनाई जाएगी। आप इस तिथि पर कन्या पूजन के साथ साथ अपने व्रत का पारण भी कर सकते हैं। 9वीं तिथि पर मां दुर्गा के 9वें और अंतिम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और सुशोभित होता है। उनके 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में शंख, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में गदा और चौथे हाथ में कमल का फूल होता है। मां का वाहन सिंह है और वे कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। मान्यताओं के अनुसार मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियों, भौतिक सुख संपत्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उपदेश देती है। आइए जानते हैं मां सिद्धिदात्री की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब असुरों के अत्याचार से देवता परेशान हो गए, तब उन्होंने भगवान शिव और विष्णु से मदद मांगी। देवताओं के तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे मां सिद्धिदात्री कहा गया। भगवान शंकर ने मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। सिद्धिदात्री देवी की कृपा से शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। कैसे करें नवरात्रि के आखिरी दिन सिद्धिदात्री की पूजा? घी का दीपक जलाने के साथ साथ मां सिद्धिदात्री को कमल का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा जो भी फल या भोजन मां को अर्पित करें, वो लाल वस्त्र में लपेट कर दें। निर्धनों को भोजन कराने के बाद ही खुद खाएं। 9वीं तिथि पर साधारणतया माता दुर्गा का पूजन, अर्चन, हवन किया जाता है, लेकिन इस तिथि की अधिष्ठात्री देवी माता सिद्धिदात्री है। सभी सिद्धियों को देने वाली माता कृपालु, दयालु तथा भक्तवत्सल है। इनका मंत्र इस प्रकार है: सिद्धिदात्रे नमः। पूजन अर्चन के पश्चात हवन, कुमारी पूजन, अर्चन, भोजन, ब्राह्मण भोजन करवाकर पूर्ण होता है। समस्त स्त्रियों में मातृभाव रखने हेतु मां का मंत्र जपा जाता है, जिससे देवी अत्यंत प्रसन्न होती है। भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। घृत, तिल, भोजपत्र होम द्रव्य है। विद्या, समस्तास्तव देवी भेदा, स्त्रिय, समस्ता, सकला जगत्सु, त्वयैक्या पूरितमंबयतत। काते स्तुति, स्तव्यप्रा परोक्ति। स्वर्ग तथा मोक्ष पाने हेतु निम्न मंत्र का जप करें। पत्र, पुष्प, तिल, घृत होम द्रव्य है। सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी, त्वस्तुता स्तुत्येका वा भवन्तु परमोक्तय। भूमि, मकान की इच्छा रखने वाले निम्न मंत्र को जपें। साधारण द्रव्य होम के लिए प्रयुक्त करें।
गृहीतो ब्रह्माचक्रे दंष्ट्रोद्धृत्व सुंदरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति, स्त्री या पुरुष निम्न मंत्र का जप करें। नंदगोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। घृत व मक्खन से आहुति दें, इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। देवी के पूजन, अर्चन, जप इत्यादि में समय का अवश्य ध्यान रखें, अन्यथा कृपा प्राप्त न होगी। नैवेद्य जरूर चढ़ाएं तथा प्रार्थना करें। नैवेद्य नवरात्रि की नवमी के दिन तिल का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान दें, इससे मृत्यु भय से राहत मिलेगी। साथ ही अनहोनी होने की घटनाओं से बचाव भी होता है। माँ सिद्धिदात्री का मंत्र। सिद्ध गंधर्वक्षाद्यैर सुरैर्मरैर्पि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। बीज मंत्र। हरिक्ली ए सिद्धये नम। स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सिद्धिदात्री का भोग। माँ सिद्धिदात्री को तिल और मेवे से बने व्यंजनों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री शुभ रंग। नवरात्रि की नवमी तिथि को बैंगनी या जामुनी रंग पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि, भोग, मंत्र, शुभ रंग। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। नवमी के दिन सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहनें और घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करें। एक साफ आसन पर बैठकर माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। दीपक, अगरबत्ती और पुष्प अर्पित करके माँ को मन से प्रणाम करें। इसके बाद माँ सिद्धिदात्री को भोग लगाएं। माँ सिद्धिदात्री के मंत्रों का जाप करें और उन पर श्रद्धा भाव से ध्यान केंद्रित करें। अंत में माँ की आरती उतारें और परिवार में माँ का प्रसाद बांटें। माँ सिद्धिदात्री की आरती। जय सिद्धिदात्री, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम, जब भी हाथ सेवक के सर धरती हो तुम। तेरी पूजा में तो न कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्वसिद्धि है। रविवार को तेरा सुमरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। तुम सब काज उसके कराती हो पूरे, कभी काम उसके रहे न अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी ये माया, रखे जिसके सर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धिदाती वो है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, वंदना है सवाली तू जिसकी दाता। सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली देवी सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार है: 1. अणिमा 2, लघिमा 3, प्राप्ति 4, प्राकाम्य 5, महिमा 6, ईशित्व वाशित्व 7, सर्वकामावसायिता 8, सर्वज्ञत्व 9, दूरश्रवण 10, परकाय प्रवेशन 11, वाक् सिद्धि 12, कल्प वृक्षत्व 13, सृष्टि 14, संहारकरण सामर्थ्य 15, अमरत्व 16, सर्वन्यायकत्व 17, भावना 18, सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है।
इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करें, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विश्व भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सान्निध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सान्निध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, सर्वकामावसायिता, दूर श्रवण, परकामा प्रवेश, वाक्सिद्ध, अमरत्व भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नव निधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्तिनुसार जप, तप, पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में 9वीं के दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नम। अर्थ, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दे।